वहां पर स्थिति को वॉच करता है, देखता है और फिर कुछ रिपोर्ट्स और मंगाता है, कुछ अपनी सेंट्रल एजेंसी से भी रिपोर्ट मंगाई जाती है। उसके बाद ये निर्णय लिया जाता है कि हमें कहाँ पर क्या क्या इंतजाम करने हैं, जिसका नतीजा आपने देखा कि वहां पर जो आपकी व्यवस्था थी जिसके लिए कि ये टीएमसी के लोग इस बात को कह रहे थे कि आप हमसे क्यों पूछते हैं, वहां पे झगड़े हो रहे हैं या वहां पे कोई ऐसी बात हो रही है तो आप इलेक्शन कमीशन से पूछे। नो डाउट इलेक्शन कमीशन तो जिम्मेदार है, क्यों कि जब मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट अनाउंस हो जाता है तो सारी व्यवस्थाएं हमारे को रिपोर्ट करती हैं और सारे उत्तरदायी होते हैं। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने अपने हिसाब से अधिकारी को हटाया बढ़ाया, जिसके लिए यहाँ तक कि कोई कोर्ट छोड़ी नहीं है, अपनी स्टेट की कोर्ट नहीं छोड़ी, हाई कोर्ट नहीं छोड़ा और सुप्रीम कोर्ट तक गए। लेकिन क्या है, इलेक्शन कमीशन भी एक संवैधानिक संस्था है, नियमों के अंतर्गत कराता है और हर चीज फुल प्रूफ है। अच्छा, पश्चिम बंगाल के परिप्रेक्ष्य में एक सवाल मैं आपसे समझना चाहती हूँ अमीन जी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक ऐसी संस्था है जिसको एक कहते हैं ना कि एक बड़ा सुरक्षा कवच देना है उस जनता को जो जनादेश देगी। यहाँ पर एक चीज देखी गई, पश्चिम बंगाल में शुरू से ही बड़े पैमाने पर ट्रांसफर हुआ और इसको लेकर बहुत चर्चाएं भी हुई। पूरी तरह से कहा गया कि आपने तो पूरे तंत्र को ही आपने एक तरह से ट्रांसफर कर दिया है, ये तक आरोप लगाया गया था। तो आखिर आप लोगों को ये करने की, चुनाव आयोग को ये करने की जरूरत क्यों पड़ी, इतनी बड़ी संख्या में ट्रांसफर किए गए? आपको और आपके दर्शकों को यही बताना चाहा है कि क्यों हुआ। उधर हुआ एंड क्राई मचा, उस वक्त बहुत ही उधम मचाया गया कि साहब हमारे अधिकारियों को हटा दिया गया। आप देखिए SIR पे भी आप देखिए कि जब अधिकारी थे वो, मैं खुद गया था, आसनसोल भी गया था और कलकत्ता भी गया था। मैंने देखा कि जो वहां पर हमारे CO हैं मनोज अग्रवाल जहाँ बैठते हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, तो वहां पर भी नीचे ग्राउंड में धरना दे रखा था। वो कौन थे? वो इन्हीं के सपोर्टर BLOs थे जो हाय हाय कर रहे थे वहां पर और हर तरह से उधम मचा रहे थे। कुछ अधिकारी भी थे, मोस्टली इनके अधिकारी जो थे पाए गए, जैसे कि आप देखिए सबसे बड़ा प्रूफ क्या मिलेगा, आप सबसे बड़ा प्रूफ देखिए कि इलेक्शन के दौरान प्रिसाइडिंग अफसर की बिना मर्जी के, जो अब जांच का विषय है, वहां तो हटाया गया और रिपोल भी हुआ 15 जगहों पे। आपने देखा कि हमारी मशीनों पे EVM मशीन किसका अधिकार है? हमारे अफसरों का अधिकार है। अफसर मिले हुए तभी तो हुआ ना कि कमल के निशान के ऊपर टेप लगा दिया गया। ये क्या है? सरासर गुंडागर्दी है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने अपनी ऑब्जर्वर रिपोर्ट के साथ में, जिलाधिकारी की रिपोर्ट के साथ में उठा के वहां पर दोबारा चुनाव कर दिया, जिसके आप देख रहे हैं कि एक और भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसके अंदर फाल्टा, जिसके अंदर दोबारा चुनाव होने और काउंटिंग होगी। ये सब क्या दर्शाता है? ये सिर्फ दर्शाता है कि इलेक्शन कमीशन को काम करने नहीं दिया गया। और सी रिपोर्ट थी वहां पर, लेकिन इलेक्शन कमीशन डटा रहा और इतिहास में उसने अपना रच दिया। सेशन के बाद इलेक्शन कमीशन डटा रहा और बाकी इतिहास रच दिया। हालांकि टीएमसी कह रही कि पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में ही अगर रीपोलिंग होती है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन इस बीच सुनील कौशिक जी, एक बात तो तय है